वाकई ये देखकर आंखें खुल जाती हैं। पाकिस्तान में सच में कुछ भी कबाड़ नहीं होता। सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च करके एक पूरी तरह जली हुई तेल टैंकर गाड़ी दोबारा जिंदगी पा सकती है। हालांकि तेल टैंकर की मरम्मत सुनने में ही खतरनाक लगती है और सच कहें तो ये काम वाकई बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। लेकिन इन जान की बाजी लगाने वाले कारीगरों के लिए ये हाई रिस्क काम अब रोजमर्रा की बात बन चुका है। आज हम देखेंगे कि ये उस्ताद इस नामुमकिन से काम को कैसे मुमकिन बनाते हैं। मरम्मत को आसान बनाने के लिए सबसे पहले तेल टैंकर को चेसिस से अलग किया जाता है, लेकिन आग की वजह से बोल्ट पूरी तरह जंग खा चुके थे, जिससे सामान्य तरीके से खोलना मुमकिन नहीं था। आखिरकार मजबूरी में कटिंग मशीन से बोल्ट काटने पड़े। कटिंग के दौरान चारों तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं और किसी भी पल दोबारा आग लग सकती थी। इसीलिए वर्कशॉप में कई फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखे गए थे और एक कर्मचारी लगातार निगरानी में तैनात था। जब क्रेन की मदद से टैंकर को चेसिस से अलग किया गया तो टैंकर के मुंह से अब भी हल्का धुआं निकल रहा था। जरा सी लापरवाही भयानक विस्फोट का कारण बन सकती थी। आग ने गाड़ी के सभी ज्वलनशील हिस्सों को पूरी तरह जला दिया था। तेज तापमान की वजह से धातु या तो मुड़ चुकी थी या फिर भंगुर हो गई थी, इसलिए हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। क्या बदला जाएगा और क्या मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। चेसिस से जंग हटाने के लिए पूरी गाड़ी को सिर्फ ढांचे तक खोल दिया गया, यहाँ तक कि बुरी तरह बिगड़ा हुआ केबिन भी इन माहिर कारीगरों के लिए कोई चुनौती नहीं था। इसके बाद इंजन को भी निकाल दिया गया और चेसिस सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह गया। आग में गाड़ी की मेन बीम बुरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी, जिसे सीधा करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का सहारा लिया गया, लेकिन सामने और पीछे के एक्सल बीम को दबाए हुए थे, जिससे यह काम काफी मुश्किल हो गया। जहां तक जले हुए टायरों की बात थी, उन्हें बचाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया। काफी मेहनत और जोरदार काम के बाद गाड़ी पूरी तरह खोल दी गई और असली रिस्टोरेशन अब शुरू हुआ। मालिक की मांग थी कि गाड़ी को 100 टन किंग बनाया जाए, इसलिए चेसिस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करना जरूरी था। इसके लिए नई स्टील प्लेटें ली गईं और उन्हें बेंडिंग मशीन से गोल बीम के हिसाब से ढाला गया। नई प्लेटों को बीम के अंदर बिल्कुल फिट बैठना था। साथ ही कई बार माप लेकर यह सुनिश्चित किया गया कि मोटाई और ताकत भारी लोड सहने लायक हो। हर एक होल की पोजीशन अलग अलग एडजस्ट की गई और मॉडिफाइड ड्रिल से सटीक छेद किए गए। वेल्डिंग और ड्रिलिंग बारी बारी से चलती रही और आखिरकार बीम की मजबूती का काम पूरा हुआ। इसी दौरान डेंटिंग मास्टर ड्राइवर केबिन को ठीक करने में लग गए। आग से केबिन को मुख्य नुकसान डेंट और एंटी रस्ट कोटिंग का हुआ था। गर्म और ठंडे ट्रीटमेंट को बारी बारी से देकर केबिन का आकार तेजी से बहाल कर दिया गया। काम पूरा होने के बाद पूरे केबिन पर एंटी रस्ट ट्रीटमेंट किया गया ताकि आगे चलकर जंग की समस्या न हो। मालिक की डिमांड के अनुसार एक 80% कंडीशन वाला सेकंड हैंड इंजन लगाया गया। इंस्टॉलेशन के दौरान हर छोटे बड़े हिस्से की बार बार जांच की गई ताकि फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहे। सभी पार्ट्स लगने के बाद गाड़ी की शक्ल धीरे धीरे सामने आने लगी।